हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो हमारा पहला चैप्टर है। मिस्टर हैरिट ने लिखा है। आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आपने एक बात तो सुनी ही होगी, जो बच्चा जितना ज़्यादा स्टडी करता है, जो अध्ययन करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। ये सत्य है। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर करना आपकी ड्यूटी होती है। तो चलिए उसी कड़ी को हम आज जारी रखेंगे। एक बात और बता देती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ये देखते हैं कि जो गाइड होती है, हेल्प बुक होती है, उसके अंदर 20 या 25 क्वेश्चंस कम से कम दिए होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। अब कंफ्यूज बच्चे इसलिए हो जाते हैं कि कौन से छोड़ें और कौन से करें, क्योंकि इतने ढेर सारे बच्चों को लगता है कि इतने क्वेश्चन तो याद ही नहीं होंगे। तो उसी समस्या का सोल्यूशन निकालने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चंस जो हर बार सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में रिपीट होते हैं, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और खुद देखेंगे आप कि कितनी इजी लैंग्वेज में मैंने ये अटेम्प्ट किए हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपके लिए, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का। जब हमारा कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आप कोई भी आंसर को अटेम्प्ट कर देंगे, तो फिर ज़्यादा क्यों करना। तो चलिए अभी करते हैं कुछ ही क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। ट्रिकी के एक्सपीरियंस को देख करके उसको शॉक क्यों लगा। अपीयरेंस क्या होता है बेटा, जो लुक है उसकी, जैसा वो दिख रहा है, उसकी जो लुक है, उसको देख करके वो शॉक्ड हुआ, झटका क्यों लगा उसे। कोई तो ऐसी चीज देखी होगी। तो देखिए आंसर क्या कहता है, मिस्टर हैरियट वो शॉक्ड टू सी ट्रिकी। ट्रिकी को देखकर बहुत शॉक्ड हुआ, क्योंकि ट्रिकी वॉज वेरी फैट, बिल्कुल मोटा था। ट्रिकी लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस। ब्लोटेड सॉसेस क्या होता है बेटा, सूजा हुआ होना, चर्बी की वजह से मोटापा बहुत ज्यादा आना। हिज आइज वर रेड एंड वोटरी, उसकी आंखें लाल हो रखी थी, उनकी आंखों में से पानी आ रहा था। ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, चल भी नहीं पा रहा था ढंग से। ही लुक्ड लाइक ए सॉफ्ट टॉय, बिल्कुल देखो हार्डवर्क करता है जो, एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल्स मजबूत होती हैं, लेकिन ये एक सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट खिलौने की तरह लग रहा था। मिस्टर हैरियट न्यू ही वॉज नॉट सिक। मिस्टर हैरियट को पता चल गया था कि वो बीमार नहीं है। ही वॉज ओवरफेड। ओवरफेड क्या होता है बेटा, ज़्यादा खिला देना। उसे पता चल गया था कि इसको इसकी मालिक ज़्यादा खाना खिलाती है, एंड हैड नो एक्सरसाइज, और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाती, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होती। कंसेप्ट क्लियर, इजी लगा आपको आंसर। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में वो चिंतित क्यों थी। ऊपर आपने देखा कि बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। अब देखना वही लाइनें रिपीट होती हैं अक्सर। अभी देखना मिसेस पंफ्रे है, वो चिंतित क्यों है। मिसेस पंफ्रे इज वरीड बिकॉज ट्रिकी इज वेरी वीक एंड सिक। बहुत कमजोर पड़ चुका था और बीमार था। ही डज नॉट ईट हिज फूड, वह खाना नहीं खाता था अपना। ही स्लीप्स ऑल द टाइम, सोता ही रहता था। ही डज नॉट वॉन्ट टू प्ले और गो फॉर वॉक्स, ना वो खेलना चाहता था और ना ही वो वॉक करना चाहता था अपनी मालकिन के साथ। शी थिंक्स ही इज वेरी इल। बेचारी ने सोचा, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने डॉगी को, तो वो उसने सोचा कि ये बीमार हो गया। क्लियर, इसी वजह से वो चिंतित थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस में सिंपल भाषा में आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर आज मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। व्हाई डिड मिसेस पंफ्रे मेक ए फ्रैंटिक कॉल। फ्रैंटिक क्या होती है, परेशान होते हुए वो कॉल क्यों करती है, किसको, मिस्टर हैरियट को। वट इमीडिएट स्टेप डिड ही टेक टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने के लिए वो तुरंत क्या कदम उठाता है। इमीडिएट क्या होता है बेटा, तुरंत। तुरंत क्या कदम उठाता है। आंसर देखिए, मिसेस पंफ्रे कॉल्ड मिस्टर हैरियट इन ए पैनिक। पैनिक मेरी परेशानी में, जल्दी से कॉल करती है। बिकॉज ट्रिकी वॉज वेरी सिक, बहुत ज़्यादा बीमार था ट्रिकी। ही हैड स्टॉप्ड ईटिंग, खाना बंद कर दिया था। वॉज वोमिटिंग, उल्टी गिरा रहा था बार बार। एंड लुक्ड वेरी वीक एंड टायर्ड, और बहुत ज़्यादा, इसमें गैप करना बेटा, और बिल्कुल थका हुआ था। मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक इमीडिएटली। मिस्टर हैरियट कहाँ लेकर गया ट्रिकी को। ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेकर गया तुरंत। टू गिव हिम प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट, ताकि उसकी केयर कर पाए और उसका इलाज कर पाए। इजी है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
Why is Mr. Harry tempted to keep Tricky as on as a permanent guest? टेम्पटेड क्या होता है बेटा? लालच आना। मिस्टर हैरियट को क्यों लालच आ गया था कि उसको एक ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखें? क्या फ़ायदा था उसको? क्योंकि बिना लालच, लालच तो तभी आता है जब कोई ऐसी चीज़ मिलती है उसको जो पहले नहीं मिली हो ज़्यादा मात्रा में। अब देखिए यहाँ देखते हैं आंसर क्या कहता है हमारा। मिस्टर हैरियट वॉन्ट्स टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसिज पेम्फ्रे सेंड्स टेस्टी एंड रिच फूड फॉर हिम एवरी डे। मिस्टर हैरिट क्यों रखना चाहता है परमानेंट गेस्ट के रूप में? परमानेंट गेस्ट कौन होता है बेटा? जो मेहमान वहाँ हमेशा रहे। क्योंकि उसकी जो मालकिन मिसिस पम्फ्रे थी वो भेजती थी टेस्टी और अच्छा खाना। किसके लिए? ट्रिकी के लिए, रोजाना, एवरी डे। मिस्टर हैरियट एंड हिज स्टाफ एंजॉय ईटिंग दैट फूड। अब आपको क्या लगता है वो खाना उस कुत्ते को खिलाते थे? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते थे? खुद खाते थे, इंजॉय करते थे ईटिंग दैट फूड, वो खाना खा करके। कौन? मिस्टर हैरियट और उसका स्टाफ। द गेट थिंग्स लाइक, क्या क्या मिलता था उनको? मीट, एग्स एंड वाइन, इवन ब्रांडी भी जाती थी। ये चीज़ें जब आपको फ्री में मिलेंगी कोई भी इंसान को तो वो लालच तो आ ही जाएगा। सो ही फील्स इट इज़ फन, इसलिए उसको अच्छा लग रहा था टू हैव ट्रिकी विद दैम, अपने साथ रख करके ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी चला जाएगा वापस तो ये चीज़ें नहीं आएंगी उनके पास। दैट्स वाई ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी फॉर एवर, इसलिए वो लालच में आ गया था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लेते हैं। फॉर एवर क्या होता है बेटा? हमेशा के लिए रखना। क्लियर क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। वट वॉज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी? ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम थी? हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर इट? कैसे इलाज किया? अब आपको ऊपर से पता ही चल गया, ऊपर जितने क्वेश्चन के आंसर किए हैं कि ट्रिकी मोटा हो चुका था, खाना नहीं खा रहा था, वोमिटिंग कर रहा था, ये सारी बातें आप इसमें रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? चल नहीं पा रहा था, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था, पूरे दिन सोता रहता था, सभी किए हैं ना हमने ऊपर, वही आंसर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए इसके देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ट्रिकी वॉज वेरी फैट एंड लेजी बिकॉज वह बहुत मोटा था और सुस्त हो गया था। बिकॉज ही वॉज ओवर फैट, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता था। ओवर फैट क्या होता है बेटा? ज़्यादा खाना खिलाना। विद रिच फूड, रिच क्या होता है? जो बढ़िया खाना हो। एक तो हल्के ऐसी दो रोटी दे दी, सूखी दो रोटी दे दी, नहीं नहीं नहीं, उसको तो बढ़िया खाना मिलता था। एंड नॉट गिवन एनी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता था वो। ही बिकेम सिक, जिसकी वजह से क्या हो गया? मोटा तो होना ही था, बीमार पड़ गया, वीक, कमज़ोर हो गया। एंड रिफ्यूज टू ईट, और खाना खाने से भी मना कर दिया क्योंकि उसकी मोटापा हद से ज़्यादा हो गया था। एक्सरसाइज वो करता नहीं था तो भूख कहाँ से लगेगी। मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक, अभी ऊपर भी आपने ये आंसर पढ़ा ना, सेम आंसर यहाँ रिपीट हो रहा है। मिस्टर हैरियट कहाँ लेकर गए ट्रिकी को? क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में। गेव हिम ओनली सिंपल फूड, साधारण सा खाना दिया। नो ट्रीट्स, कोई इलाज नहीं किया। एंड लेट हिम प्ले विद अदर डॉग्स, और दूसरों कुत्तों के साथ खेलने दिया उसे। एक्सरसाइज हो गई उसकी इस प्रकार से। ट्रिकी स्लोली बिकेम एक्टिव, धीरे धीरे एक्टिव हो गया, हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया बिल्कुल, और हैप्पी अगेन, और फिर से खुश हो गया। इलाज हो गया उसको। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन। पार्टिंग सीन कौन सा होता है बेटा? विदा होने वाला सीन। जैसे ही मिस्टर हैरियट उसको हॉस्पिटल लेके आ रहा था तो आपने देखा, चैप्टर आपने पढ़ा तब, कि उसके अंदर वो दुखी होते हैं जब वो जाता है, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे ये सोचती है कि मेरे बिना ये डॉग रह नहीं पाएगा, और इसी वजह से वो खुद दुखी हो जाती है। इवन इतना ही नहीं, उसके जो नौकर चाकर हैं वो भी दुखी हो जाते हैं, नौकर भी दुखी हो जाते हैं। बिटवीन ट्रिकी, अब क्या कहता है दोबारा देखिए, डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिस्टर मिसिज पम्फ्रेज हाउस होल्ड्स। ट्रिकी और पम्फ्रे के जो हाउस होल्ड है, घर के नौकर चाकर हैं, और वो सारा सामान वगैरह सब कुछ घर से रिलेटेड, हाउस होल्ड होता है घर से रिलेटेड जो भी कार्य है, उसके बीच में कैसा सीन था। वैन मिस्टर हैरियट केम टू टेक ट्रिकी, जब मिस्टर हैरियट आए ट्रिकी को लेने, मिसिज पम्फ्रे एंड हर सर्वेंट्स वर वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे।
कौन? मिसिस पंफ्रे हो गई थी और उसके नौकर चाकर हो गए थे, नौकर हो गए थे। द सर्वेंट्स पैक्ड ट्रिकीज थिंग्स लाइक हिज बेड, टॉयज एंड क्लोथ्स। उन्होंने पैक कर दिया, नौकरों ने क्या किया बेटा? ट्रिकी के सारी चीजें, जिसमें बेड भी था, उसके खिलौने थे, उसके कपड़े थे। मिसिस पंफ्रे वॉज क्राइंग एंड किस्ड ट्रिकी गुड बाय। उसने, वो रो रही थी और किस करके क्या बोली? गुड बाय। सी थॉट ही वॉज गोइंग थ्रू अ बिग पेन। उसने सोचा कि ये बहुत दुखी हो रहा है, मतलब मेरे से दूर जा रहा है, तो डॉग बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। ट्रिकी क्वाइटली वेंट विद मिस्टर हैरियट विदाउट एनी ट्रेवल। लेकिन ट्रिकी चुपचाप बिना किसी परेशानी के किसके साथ बैठ लिया? चला गया। वेंट मीन्स चला गया, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, चुपचाप वेंट चला गया। किसके साथ? मिस्टर हैरियट के साथ, बिना किसी परेशानी के। क्योंकि डॉग को ले जाना इतना आसान नहीं है बेटा, वो जंप भी कर सकता है, दूर भी भाग सकता है, काट काट भी सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ करेक्ट स्केच ऑफ ट्रिकी। अब ये क्वेश्चन है, मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ट्रिकी का करेक्टर स्केच है तो क्या लिखना है, उसकी बातें लिखनी है, वो कैसा था, वो सारे जब भी जितने भी आपने ऊपर आंसर्स पढ़े हैं वो सारी बातें आप इसमें जो अच्छे अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए ट्रिकी कैसा है। करेक्टर स्केच का मतलब होता है उसके जीवन के बारे में बताओ, वो कैसा है। ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग विद ए फैट बॉडी। क्लियर है? छोटा सा कुत्ता है और मोटा शरीर है। अभी ऊपर पढ़ा आपने, फैट है वो। ही हैड ए राउंड फेस, गोल चेहरा, बिग आइज एंड लुक्ड लाइक ए लिटिल बॉल ऑफ फर। फर होता है बेटा जो सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट उसके बाल थे, चिकने चिकने बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी। वॉज वेरी लेजी, लेजी था, बिल्कुल ढीला ढाला। ऑलवेज टायर्ड, थका ही रहता था हमेशा। एंड डिड नॉट लाइक टू मूव मच, और बिल्कुल हिलना ही नहीं, हिलना भी नहीं चाहता था, मूव ही नहीं करना चाहता था। क्यों? अभी आपने पढ़ा कि वो मोटा इतना हो गया था कि उसे चला ही नहीं जा रहा था ढंग से। ही लव्ड ईटिंग रिच फूड, बहुत ज़्यादा खाना खाता था, और वो भी अच्छे वाला खाना, अच्छा जिसमें आपने देखा अंडे, मीट, ये सब, दारू, सब ये ज़्यादा खाता था, जबकि कुत्ते को ये चीज़ देनी नहीं चाहिए। एंड स्नैक्स, क्या बात है, स्नैक्स भी खाता था। विच मेड हिम सिक एंड अनहेल्दी, इसकी वजह से वो बीमार हो गया और अस्वस्थ हो गया। क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगर आपका ये जितनी आपकी लाइनें हैं, इससे आपका ज़्यादा नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपका आ जाता है 6 नंबर का यही क्वेश्चन, आप क्या करेंगे? और बातें जोड़ दीजिए। इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि वो वॉमिट कर रहा था, उसने एक्सरसाइज नहीं की थी और उसने खाना खाने से मना कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया ना। इसमें सिर्फ वही बातें बताई गई हैं जो वो करता था पॉजिटिवली। लेकिन अब वो भी बताएंगे आप जब आपका 6 नंबर का आ जाता है। वो वॉमिट करता था, उसने खाना बना बंद कर दिया था, और मिस्टर हैरियट आए, उसको लेकर गए हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट कैसे किया, वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट में उसकी ट्रीटमेंट से ही हो गया, वो बिल्कुल हेल्दी हो गया वहाँ तक। और मिसिस पंफ्रे ने लास्ट में क्या कहा, एट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये हॉस्पिटल की एक जीत है। ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं अगर ये 6 नंबर का आ जाए। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्टिक एडवाइस? स्टिक, उसने स्टिकली कहा था, स्टिकली मैंने सख्ताई से कह दिया था कि क्या सलाह दी थी उसने, ये बताना है। डिड मिसिस पंफ्रे हीड हिज एडवाइस, क्या उसने उसके एडवाइस को माना? व्हाट एक्सक्यूजेज डिड सी मेक, क्या बहाने बनाए उसने ना मानने के? मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड, मिस्टर हैरियट ने बड़ी सख्ताई से उसको सलाह दी थी, किसको? मिसिस पंफ्रे को। टू स्टॉप गिविंग ट्रिकी रिच एंड स्वीट फूड, उसने कहा था आप ट्रिकी को इतना हेल्दी खाना, ज़्यादा हैवी खाना नहीं देंगे, मीठा नहीं देंगे, लाइक केक्स, चॉकलेट्स एंड क्रीम, ये चीज़ें कुत्ते को खिलाई नहीं जानी चाहिए, बट वो खिला रही थी। ही टोल्ड हर टू गिव हिम ए बैलेंस डाइट, उसने कहा था बैलेंस डाइट देना, संतुलित आहार देना, एंड मेक श्योर ही गो टू रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। और उसने ये भी कहा था कि इसकी रोज़ाना क्या करें, रेगुलर, रोज़ाना आप क्या करवाएंगे, आप एक्सरसाइज करवाएंगे इसके, ताकि ये क्या रहे, हेल्दी। बिल्कुल,
मिसेस वम्फ्रे डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, लेकिन मिसेस वम्फ्रे कौन से मानने वाली थी, उसने फॉलो नहीं की उसकी सलाह। सी कंटिन्यू टू ओवरफीड ट्रिकी। ओवरफीड क्या होता है बेटा, ऊपर भी बताया मैंने, ज़्यादा खाना खिलाना। एंड ट्रीटेड हिम लाइक ए चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। इंस्टेड ऑफ ए पैट, एक पालतू पशु की बजाय वो एक बच्चे की तरह उसे ट्रीट कर रही थी। ट्रीट क्या होता है बेटा, उसके साथ व्यवहार करना। मिसेस वम्फ्रे सेड दैट ट्रिकी लुक्ड वीक एंड नीडेड एक्स्ट्रा फूड टू बिल्ड स्ट्रेंथ। मिसेस वम्फ्रे ने कहा कि ट्रिकी कमज़ोर हो चुका है, उसे ज़रूरत है ज़्यादा खाना खाने की ताकि वो अपने ताकत को बनाए रख सके। सी ऑल्सो सैड सी कुड नॉट रिफ्यूज़ हिम, उसने ये भी कहा कुत्ते को वो खाना देने से मना नहीं कर सकती, बिकॉज ही लव्ड ईटिंग दोज ट्रीट्स। ट्रीट्स मीनिंग जो पार्टी में हम यूज़ करते हैं वो चीज़, जैसे केक है, चॉकलेट है, ये सारी आइसक्रीम वगैरह, ये सब किस में पार्टी मनाते हैं। ट्रीट होता है कोई पार्टी देना, तो ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है या हैवी है। सी थॉट गिविंग हिम मोर फूड वॉज शोविंग लव, उसने सोचा कि मैं उसे ज़्यादा फूड दूंगी, इसका मतलब है मेरा प्यार ज़्यादा दिखेगा। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने को, तो तभी अपने डॉगी को, तभी तो वो ज़्यादा खिलाती रहती थी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी मैंने टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है। अगर कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, बने ही रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका मोटिवेशन मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। थैंक यू।